हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है प्रेम सर कोचिंग सेंटर सोबनपुर में। तो स्टेप नंबर 3 के साथ आज आपके साथ फिर उपस्थित हुए हैं। हमें आशा है कि आपने हमारे दोनों स्टेप देखे होंगे। तो आज का हमारा स्टेप नंबर 3 है ग्रामर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो प्रश्न यह उठता है कि किसी चीज को जानने से पहले उसके बारे में थोड़ी गहन जानकारी ले लेना बहुत जरूरी है। जैसे ग्रामर कहते किसको हैं, ग्रामर होती क्या है? देखिए, ग्रामर को हिंदी में हम व्याकरण कहते हैं। ग्रामर को हिंदी में हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण को एक आम भाषा में समझ लीजिए कि किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने या लिखने का जो साधन होता है उसके लिए व्याकरण कहते हैं। तो आइए जानते हैं ग्रामर में। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसका पार्ट है टेंस। टेंस 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 के लिए हिंदी में काल कहते हैं। काल, इसका आम भाषा में समय से तात्पर्य होता है। समय। तो समय के लिए हमारी जो ऑल वर्ल्ड है, ऑल वर्ल्ड सिचुएशन है, उसमें हम समय के लिए 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में। पहला भाग होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। दूसरा भाग होता है हमारा पास्ट टेंस। और तीसरा भाग होता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो जिस प्रकार हिंदी में 3 काल होते हैं, उसी प्रकार मुख्यतः अंग्रेजी में भी 3 काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है दोस्तों उपस्थित, वर्तमान। जो हमारी वर्तमान स्थिति है उसके लिए हम प्रेजेंट कहते हैं। और जो हमारा बीत चुका होता है उसके लिए हम पास्ट कहते हैं। और जो हमारे आने की संभावना है, जिसके आने वाले समय की संभावना को, आने वाले समय को हम फ्यूचर कहते हैं। यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले हम आपके लिए ले चलते हैं प्रेजेंट की ओर। प्रेजेंट टेंस हमारा सबसे पहले आता है प्रेजेंट। और प्रेजेंट में क्या क्या आता है वो आपको बताएंगे। देखिए, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों ये सबसे पहले हम आपके लिए सिंपल सेंटेंस की ओर लेकर के चलते हैं। आगे चलकर ये 4 भागों में बांटे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको सिंपल की ओर लेकर चलते हैं। सिंपल क्या है? प्रेजेंट सिंपल क्या है? पहले हम तीनों टेंसों की सिंपल की जानकारी देंगे आपको। प्रेजेंट टेंस, देखिए प्रेजेंट टेंस। अब ये सिंपल क्या है? सिंपल में और चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इसके सभी पार्ट्सों में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इसके सेंटेंस के अंत में हां शब्द आता है। हां, प्रेजेंट की सबसे बड़ी बेहतरीन पहचान यह है कि जो भी हमारा सेंटेंस होगा, सिंपल, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबके अंत में हा आएगा, वो हमारा प्रेजेंट होगा। जैसे हमारे प्रेजेंट में सिंपल है इसमें, जैसे राजू कक्षा में है, इसके अंत में हा आ गया। इनके लिए हम 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में सभी सिंपलों के लिए, प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी। पहला होता है हमारा भाग अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, और चौथा होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, राजू कक्षा में है, ये हमारा अफर्मेटिव है, राजू कक्षा में है। इसकी अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम करेंगे राजू इज इन द क्लास, राजू कक्षा में है। अब इसी का हम नेगेटिव पार्ट्स लेके चलते हैं। राजू कक्षा में नहीं है, नेगेटिव का मतलब है नहीं है, तो राजू इज नॉट इन द क्लास, राजू कक्षा में नहीं है, ये हमारा नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव होता है इसका, क्या राजू कक्षा में, क्या राजू कक्षा में है, ये हमारा इंट्रोगेटिव होता है। देखिए पहले इंट्रोगेटिव में इसमें क्या शब्द जो दे रखा है, इस क्या शब्द को अंग्रेजी में लगाते हैं। कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर उसमें किसी भी फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट कोई सा भी उसमें क्या नाम है, अगर क्या वर्ड, क्या शब्द शुरू में दे रखा है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, उस सेंटेंस की हेल्प वर्ब शुरू में लगाते हैं। तो इसकी हेल्प वर्ब क्या है, इज है, तो इज शुरू में लगाइए। इज राजू इन द क्लास। डबल इंट्रोगेटिव कौन सा होता है, डबल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिनके बीच में क्या क्यों कब कहां कैसे शब्द आता है, वो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। जैसे राजू कक्षा में क्यों है, क्यों शब्द बीच में आ गया तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। और इनमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखा जाता है, इनका रूल्स होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्प वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होते हैं। तो देखिए यहां क्यों शब्द की अंग्रेजी हमें पहले लेनी है, भाई इज राजू इन द क्लास। क्वेश्चन मार्क्स लगाना ना भूलें, इंट्रोगेटिव चाहे सिंपल हो या डबल हो। तो देखिए ये प्रेजेंट हमारा सिंपल है, आपके सामने ये अफर्मेटिव है, राजू कक्षा में है, तो इसका ये रूल्स है, राजू इज इन द क्लास। अगर नहीं है, नेगेटिव है, तो हेल्प वर्ब के बाद नॉट बढ़ जाता है। अगर क्या है, शुरू में है क्या, तो क्या वर्ड की स्पेलिंग नहीं लगती है, क्या अंग्रेजी में सेंटेंस करते समय क्या वर्ड की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि हेल्प वर्ब शुरू में रखते हैं। जैसे इज राजू इन द क्लास, यदि क्या क्या शब्द बीच में आता है, क्या क्यों कब कैसे, तो उन शब्दों की अंग्रेजी हम शुरू में रखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्प वर्ब प्लस सब्जेक्ट। भाई इज राजू इन द क्लास, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल था, बहुत सिंपल सा है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब क्या नाम है, पास्ट और फ्यूचर, ये आपके लिए अगले स्टेप में बताएंगे। तब तक के लिए बैठ कीजिए, बाय बाय।